नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। कोरोना काल में भारत के दुश्मन देश हर मोर्चे पर पस्त होते दिख रहे हैं, तो भारत नई नई बुलंदियां हासिल कर रहा है। 130 करोड़ की आबादी वाले देश ने कोरोना काल में बीमारी पर काबू पाकर जिस तरह से दुनिया का दिल जीता, उसके बाद भारत की दुनिया मुरीद हो गई है। भारत में न सिर्फ कोरोना का फैलाव कम है, बल्कि मृत्यु दर भी दुनिया के मुकाबले काफी कम है और ठीक होने वालों की तादाद ज्यादा। जबकि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था दुनिया के देशों के आगे कहीं नहीं टिकती। भारत की इसी ताकत का नतीजा है कि चीन जैसा देश भी भारत को आंख दिखाने की बजाय अब बातचीत की बात कर रहा है। अब चीन को परेशान करने वाली एक और खबर आ रही है, जिसके बाद चीन का चारों खाने चित्त होना तय है। खबर है कि अमेरिका भारत की वैश्विक स्तर पर हैसियत और ताकत दोनों बढ़ाना चाहता है और इसके लिए पीएम मोदी के दोस्त ट्रंप ने भारत को आर्थिक रूप से मजबूत 7 देशों के समूह G7 में शामिल करने का इशारा दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बयान से यह साबित कर दिया है कि वो हर मोर्चे पर भारत को आगे करना चाहते हैं। इसके पहले कि हम आपको बताएं कि ट्रंप ने क्या कहा, यह जान लीजिए कि ये G7 है क्या। G7 दुनिया के 7 विकसित देशों का एक एलिट क्लब है। इस क्लब में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, इटली और अमेरिका शामिल है। इस ग्रुप में दुनिया के वो देश शामिल हैं जिनके पास दुनिया की जीडीपी का 40% हिस्सा है। 70 के दशक में कई देशों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था, जिसमें तेल संकट, फिक्स करेंसी एक्सचेंज समेत कई दिक्कतें शामिल थी। इसलिए G7 बनाया गया था, जिसकी पहली बैठक 1975 में हुई थी। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। यह समूह लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखता है। स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन और समृद्धि एवं सतत विकास इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। शुरुआत में यह 6 सदस्य देशों का समूह था, लेकिन स्थापना के अगले ही साल यानी कि 1976 में कनाडा को भी इस ग्रुप का सदस्य बनाया गया, जिसके बाद से ये G6 से G7 हो गया। G7 का 46वां शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वॉशिंगटन में 10 से 12 जून को होना था, लेकिन कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के चलते इसे फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। लेकिन अब अपने हालिया इंटरव्यू में ट्रंप ने G7 को लेकर 2 बड़ी बातें कही। ट्रंप ने कहा कि मैं इस समिट को स्थगित कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये नहीं लगता कि दुनिया में जो चल रहा है उसकी ये सही नुमाइंदगी करता है। ये देशों का बहुत ही पुराना समूह हो गया है। इसमें भारत, रूस, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को भी होना चाहिए। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि G7 समिट को जून के अंत में नहीं बल्कि सितंबर तक के लिए टाला जा रहा है। इसके साथ ही व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने नए देशों को शामिल करने को लेकर बताया कि ट्रंप अमेरिका के बाकी पारंपरिक सहयोगियों और कोरोना वायरस से प्रभावित देशों को लाना चाहते हैं और चीन के फैलाए गए इस चीनी वायरस को लेकर चीन के भविष्य के बारे में बात करना चाहते हैं। अब ये समझ लीजिए कि इस समूह में भारत शामिल होता है तो उसके लिए कितनी बड़ी उपलब्धि होगी। पहला तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए यह काफी अहम होगा। इस मंच के जरिए भारत की साझेदारी विकसित देशों के साथ होगी। इससे वैश्विक स्तर पर भारत का दबदबा भी बढ़ेगा और ताकत भी। यह भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत भी है, क्योंकि एशिया के चीन को न लेकर भारत की समूह में एंट्री चीन को नीचा दिखाने की एक कोशिश भी है, जो भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। बता दें कि हर साल G7 में शामिल देशों की अंतरराष्ट्रीय मुद्दों और अर्थव्यवस्था को लेकर बैठक होती है, जिसमें कोई एक देश इसकी अध्यक्षता करता है। इस बार इसकी अध्यक्षता अमेरिका कर रहा है। इस सम्मेलन को आयोजन करने वाले देश अपनी तरफ से अतिथि के तौर पर किसी भी 1 या 2 देशों को आमंत्रित कर सकते हैं। पिछले साल भी इस समिट की मेजबानी फ्रांस ने की थी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के आमंत्रण पर पीएम मोदी इस समिट में अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। लेकिन अब ट्रंप के बयान के बाद साफ है कि भारत हमेशा के लिए G7 का हिस्सा बनने जा रहा है और वो इस बार की बैठक में ही शायद सदस्य के तौर पर शामिल हो जाए। जाहिर है यह खबर एशिया के मुल्क पाकिस्तान और चीन के लिए बहुत परेशान करने वाली है, क्योंकि एशिया से इस समूह में भारत और दक्षिण कोरिया को जगह मिल रही है, जबकि एशिया की महाशक्ति बताने वाला चीन इस समूह में शामिल नहीं होगा।
तो ये रही G7 से जुड़ी अपडेट। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।